औषधि को आप पहचान लें। ये औषधि आपको बारिश के मौसम के बाद स्वतः ही उगाती है। ये आपके रोड के किनारे या झाड़ियों के ऊपर इसकी लता आपको चढ़ी हुई दिखाई देती है। आप देख लें, इसके पत्ते कुछ इस प्रकार दिखते हैं पान की तरह। इसके पीछे से भी इसमें धारियां सी दिखाई देती हैं और ये हरे रंग के होते हैं। ये लता धारियों में या त्रिधारा या चार धारा में होती है। मैं इसका कंद आपको उखेड़ के दिखाता हूँ कि इसका कंद किस प्रकार दिखता है। तब तक हम इसका कंद उखेड़ते हैं, तब तक मैं इसकी कुछ जानकारी आपको बताता हूँ। तो इसका जो वनस्पतीय नाम है वो डाइसोकोरिया फिलफेरा है और इसको अंग्रेजी में पोटैटो यमा या संस्कृत में ब्राहकंद, ब्राही कंद, हिंदी में ब्राही कंद, उर्दू में जीमी कंद, उड़िया में पीता, बंगाली में रतालू, पंजाबी में जीमी खंड, अंग्रेजी में विलफेरिया यम आदि नामों से जानते हैं। आप इस कंद को किस नाम से जानते हैं और आपके इलाके में इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ये लता हिमालय के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इसके कंद पे छोटे छोटे रेशे होते हैं जो दिखने में ब्राह या सुअर के बालों जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको ब्राही कंद कहते हैं। और इसके जो नए पौधे खिलते हैं उसमें ऊपर कंद आता है जिसको वायु कंद कहते हैं। अभी इसमें आए नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देता। एक दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें इसके कंद दिखाए हैं, आइकॉन पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम उबाल कर या भून कर भी कर सकते हैं। ये कंद ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ऊपर से ये देख लें थोड़ा मटमैला जैसा दिखता है। जब इसको हम खरोचेंगे तो इसमें थोड़ा सा दूध और अंदर से पीले रंग का दिखता है। इसका स्वाद कड़वा एवं चरपरा होता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। आप ऐसी ही जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर इसके आयुर्वेदिक गुण धर्म की बात करें, ब्राही कंद कटु, मधुर, तीक्ष्ण, उष्ण और वात कफ समक होता है। ये रसायन स्वरवर्धक, बलवर्धक, शुक्रवर्धक, दीपन, पित्तवर्धक, आयुवर्धक, मधुमेह, कुष्ठ, कृमि, मूत्र कुछ, सूजन को कम करने वाला, अर्श को खत्म करने वाला ये होता है। अब हम इसको प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, खाना सही से नहीं पचता, पेट में गैस, अफरा जैसी समस्याएं बनी रहती हैं और टॉयलेट को भी वो बार बार जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये ब्राही कंद एक रामबाण सिद्ध होता है। आप इसका कंद का क्वाथ करीब 15 से 30 मिलीलीटर बना लें, उसमें 1 ग्राम मुलैठी का चूर्ण और 5 ग्राम मिश्री मिलाकर पीते हैं तो उनकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। उनका खाया पिया सब पचता है और शरीर को लगता है। जिन लोगों को बवासीर या अर्श है वो लोग इस कंद को चूर्ण कर लें और उसे घी में भूनकर मिश्री मिलाकर सेवन करते हैं, उससे बवासीर खत्म हो जाती है। पिरमेह होने पर आप 2 से 4 ग्राम ब्राही कंद का चूर्ण और चावल के मांड के साथ इसका सेवन करते हैं तो पिरमेह में काफी लाभ होता है। नासूर या नाड़ी व्रण, ऐसे में आप बेड़ा, आम की गुठली, बट जटा, निरकुंडी के बीज, शंखनी बीज, ब्राही कंद का चूर्ण, इन सबको तेल में डालकर आप इसका तेल सिद्ध कर लेते हैं और वो तेल आप नासूर या व्रण पे लगाते हैं तो उसका शोधन होके वो जख्म या व्रण तीव्रता से भर जाता है। अगर आपके कहीं भी घाव है तो घाव में आप इस कंद का चूर्ण सूखा करके आप उस जख्म पर डालते हैं तो जख्म शीघ्रता से भर जाता है। ये कुष्ठ रोग को दूर करने में भी काफ़ी चमत्कारीय फायदा दिखाता है। इसके पत्तों का रस आप कुष्ठ पे लगाते हैं तो वहाँ काफ़ी लाभ होता है। आपके शरीर पर किसी अंग विशेष पर या पूरे शरीर पर स्वेलिंग या सूजन हो जाती है, आप इसके कंद का चूर्ण कर लें। उस चूर्ण को करीब 3 ग्राम की मात्रा में आप
शहद के साथ सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपकी शरीर की सूजन या स्वेलिंग भी चली जाती है। इस कंद में 100 अश्व या घोड़ों के शक्ति के बराबर शक्ति होती है। जो लोग दुबले पतले या कमजोर हैं उन लोगों के लिए ये ब्राहीकंद का चूर्ण आप शहद में मिलाकर खाते हैं और ऊपर से गाय का दूध पी जाते हैं तो 1 माह सेवन करने से आपको शरीर हष्ट पुष्ट और ताकतवर बलवान बन जाता है। आप जब इसका सेवन करते हैं तब आप घी, भात या चावल का ज़्यादा सेवन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ऐसा करने से आप 1 महीने में देखेंगे कि आपकी ताकत पुनः वापस आ जाती है। आप युवा और समर्थ शक्तिमान बन जाते हैं। इस कंद में रसायन गुणों से भरपूर होता है। आप इसका दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप इस ब्राहीकंद का चूर्ण ले लें और दूध में डाल दें और उस दूध को दही की तरह जमा लें। फिर उसका मंथन करके आप घी निकाल लेते हैं। वो घी आप शहद में मिलाकर सेवन करते हैं तो आपके बुढ़ापे के सारे रोग मिट जाते हैं। आप दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं और आपका शरीर यौवन एक तेजस्वी चमत्कारीय हो जाता है। तो आप इस ब्राहीकंद का प्रयोग रसायन के रूप में भी कर सकते हैं। इसका उपयोग आप कंद और पत्तों का ज़्यादा किया जाता है। इस ब्राहीकंद का प्रयोग करके आप इन सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये जानकारी आपको अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने आस पड़ोस में ताकि आप इसका फ़ायदा। ब्राहीकंद की महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको इसके रिलेटिव कुछ भी पूछना है या और किसी जड़ी बूटी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।